मोहतरम सामीन, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद रमज़ान के आखिरी अशरे में घरों में एहतिकाफ़ करती है। जो ख़वातीन घरों में एहतिकाफ़ करेंगी, एक मखसूस जगह को ख़ास कर दे। घर में एक मखसूस जगह को अपने लिए मुतय्यन कर ले। वो कमरा जिसमें वो आम तौर पर नमाज पढ़ती है, ये जगह उसी कमरे में होनी चाहिए। एहतिकाफ़ की सूरत में बिला ज़रूरत उस जगह से बाहर नहीं जा सकती। जो इंसान की ज़रूरी हाजात है उनके लिए जा सकती है, और इसी तरह से क़ज़ाए हाजत के लिए उस कमरे से बाहर जा सकती है। खाना लेने के लिए, जैसा कि घर में खाना पहुंचाने के लिए कोई नहीं है, खाना लेने के लिए भी जा सकती है। अगर खाना पकाने वाला कोई ना हो मगर खाने पकाने के लिए तैयार ना हो, तो खाना पकाने के लिए किचन भी जा सकती है। उधर जाकर खाना पकाए, खाना पकाकर वापस अपने कमरे में ले आए। उस कमरे में उस औरत का खावंद भी आ सकता है, लेकिन इस दौरान वो दोनों इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं रख सकते, क्योंकि इस ताल्लुक से एतकाफ़ टूट जाता है। और कोई भी मुहर्रम रिश्तेदार उस कमरे में उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ज़रूरी बातचीत और गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वो बिला ज़रूरत उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। इसी दौरान उनको कमरे ही में रहना पड़ेगा। असल में एतकाफ़ नाम है अपने आप को बंद करने का। इस दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने की कोशिश करे। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मजबूरी के तहत उस कमरे से बाहर निकला जा सकता है, और इसी तरह से कोई भी मुहर्रम उनके पास बैठ के गुफ्तगू कर सकता है, ज़रूरत के तहत बातचीत कर सकता है। बच्चे भी वहाँ आ सकते हैं। उन बच्चों की अगर कोई खिदमत करनी है, जैसा कि उनको खाना खिलाना या पढ़ाना, उस कमरे में बैठकर ख़वातीन कर सकती है। मोहतरम सामीन, रोज़ा एतिकाफ़ के साथ ज़रूरी है। अगर रोज़ा टूट जाता है तो उसके नतीजे में एतिकाफ़ भी टूट जाता है। एतिकाफ़ के लिए तहारत भी शर्त है, क्योंकि उसमें रोज़ा ज़रूरी है। इसके अलावा एतिकाफ़ के दौरान खुशबू का इस्तेमाल कर सकती है, दीन की बातें भी सुन सकती है। ये तमाम उमूर जायज़ है, लेकिन एतिकाफ़ का पूरा मकसद तब हासिल होगा जब इबादत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। लिहाजा ख़वातीन जो भी घरों में एतिकाफ़ करेंगी, उनको अपना पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए। वो शाम की तस्बीहात, तिलावत और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करें। एतिकाफ़ का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपके हालात तब्दील हो जाए और आपको गुनाहों से तौबा की तौफीक मिल जाए। एतिकाफ़ करना जैसे मर्दों के लिए बाइस सवाब है, ऐसे ही औरतों के लिए भी ये बाइस सवाब है। जो सवाब मर्दों को मिलता है वही औरतों को मिलता है। मोहतरम सामीन, औरतों के एतिकाफ़ के लिए कुछ आदाब, कुछ शराइत है जिनकी पाबंदी करना उनके लिए ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ यह है कि अगर औरत शादीशुदा हो, उसके लिए अपना खावंद अगर घर में मौजूद है तो उसकी इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि नफली इबादत औरत खावंद की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकती। इसकी इजाज़त ज़रूरी है। मोहतरम सामीन, औरत के लिए भी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना सुन्नत है और सवाब का बाइस है। औरतों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूही तहरीमी है। उनके लिए एतिकाफ़ की जगह वो है जिसे घर में नमाज, ज़िक्र, तिलावत और दिगर इबादत के लिए ख़ास कर दिया गया हो। ख़वातीन के लिए ये ख़ास जगह ऐसी है जैसे मर्दों के लिए मस्जिद है। अगर घर में इबादत के लिए पहले से ख़ास जगह मुतय्यन नहीं है, तो एतिकाफ़ के लिए घर के किसी कोने या ख़ास हिस्से में चादर या बिस्तरा वगैरह डालकर एक जगह मुख्तस करे, फिर उसी जगह एतिकाफ़ करे, और वो जगह औरत के हक़ में मस्जिद के हुक्म में होगी। एतिकाफ़ की हालत में बिला ज़रूरत वहाँ से निकलना दुरुस्त नहीं होगा। फुक़हाए अहनाफ के नज़दीक औरतों के लिए घर में एतिकाफ़ करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि यही बेहतर है। अहनाफ ये भी कहते हैं, अगर औरत मस्जिद में एतिकाफ़ करे तो एतिकाफ़ हो जाएगा, लेकिन ये मकरूह है, क्योंकि मौजूदा ज़माना फितना व फ़साद का ज़माना है। जिस तरह मस्जिद में औरतों का नमाज के लिए आना मकरूही तहरीमी है, इसी तरह मस्जिद में एतिकाफ़ करना भी मकरूही तहरीमी है। अहनाफ का इस्तिदलाल ये है कि एतिकाफ़ ऐसी इबादत है जो मस्जिद के लिए ख़ास है, और औरतों के लिए घर की मस्जिद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद का हुक्म है। यही वजह है मस्जिद के सवाब व फजीलत के बावजूद औरतों को घर में नमाज पढ़ने का कहा गया है।
اور ان کے گھر کی مسجد کی نماز میں مسجد جماعت کا درجہ دیا گیا اور ان کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا۔ محترم سامعین، اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے، پھر مسجد نبوی کا مقام ہے، اس کے بعد بیت المقدس کا مقام ہے، اور پھر اس کے بعد اس جامع مسجد کا درجہ ہے جس میں جمعہ کی جماعت کا انتظام ہو۔ اعتکاف کرنے والے کا ہر لمحہ عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی تو معتکف ہر حال میں عبادت میں ہوگا، اور اسی طرح سے معتکف کو چاہیے کہ ہر لمحے کو اہم سمجھتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر الہی سے معطر رکھے، سنتوں اور نوافل کا خصوصی اہتمام کرے، اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔